ओके। माय सेल्फ श्रीवास्तव। मैं सभी बच्चों का CMS ट्रस्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 के साइंस विषय में आज हम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस में हम पहले बताएंगे जैव प्रक्रम में जैव और अजैव। जैव और अजैव की दो आदमी है कि जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है। जैव वो चीज़ें हैं जिसमें लाइफ होती है, कुछ जीव के जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, और अजैव होते हैं जो निर्जीव होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है। तो ये जैव प्रक्रम में इसके अंतर्गत हम जैसे हमारे अंदर लाइफ के क्या लक्षण हैं, पोषण होता है, श्वसन होता है, प्रसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है। ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत सजीव के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमको सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ना ये क्रियाएं जैसे हमने बताया कि पोषण की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, उत्सर्जन की प्रक्रिया है, सर्कुलेशन की प्रक्रिया है, ये तभी संभव है जब हमको ऊर्जा मिलेगा। और ऊर्जा हमको मिलता कहाँ से? वो ऊर्जा हमको मिलता है भोजन से मिलता है। भोजन के माध्यम से ही हमको ऊर्जा मिलता है, और तभी हम ये क्रियाएं कार्य करती हैं, और तभी हम एक्टिव रह पाते हैं, या हमारा जो शरीर है वो एक्टिव रह पाता है। तो ये पोषण की एक शॉर्ट में हम परिभाषा करेंगे कि जीवों द्वारा जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसी को पोषण कहते हैं। अब वो हम जैसे ये करता क्या है, जब ऊर्जा हमारा जो भोजन से मिलता है वो हमको करता क्या है, उसकी आवश्यकता हमको क्यों होती है। तो सबसे पहले जो हमको भोजन की आवश्यकता होती है उसमें वो है कि ये हमको ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अगर हमारे शरीर में जो भी कार्य ऊर्जा के माध्यम से होना है, अगर भोजन नहीं होगा तो हमारा ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये ऊर्जा की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है। दूसरी चीज, ये भोजन के माध्यम से हमारे अंदर में पोषक तत्व पहुंच करके शरीर की वृद्धि का कार्य करते हैं, शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा, जो हमारे शरीर में शरीर के जो कार्य करने के बाद तमाम टिश्यू हैं वो टूट जाते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य हम इन भोजन में के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचे हुए पोषक तत्वों जो होते हैं उनके माध्यम से होता है, जिसमें विटामिन मिनरल्स की अहम भूमिका होती है। इसी तरह से शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन प्रोटीन का अहम रोल होता है। वो भोजन के माध्यम से पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और लास्ट, ये जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है रोगों से रक्षा। हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये भोजन का ही माध्यम है जो हमारे शरीर में पहुंच सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट रूप से कोई भी विटामिन को ले नहीं सकते, और विटामिन ही हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करता है, इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाता है, जिसको भोजन के माध्यम से ही लिया जा सकता है और हमारे शरीर में पहुँचता है। तो अब ये पोषण जो हैं ये तो हमारे भोजन से पहुँचे हुए पोषक तत्व हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो ये न्यूट्रिशन के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं जिनको स्वपोषी पोषण कहते हैं, और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसे हम विषमपोषी कहते हैं। ये स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो स्वयं अपना भोजन तैयार कर लें। इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और मृदा से जल लेकर के अपना ये भोजन तैयार करते हैं। इस तरह से जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो भोजन बनाने का ये क्रिया है, इसे हम ये स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक जिसको कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी में हमने बताया कि हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इन पौधों में जो क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है,
और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के तथा मृदा से जल अवशोषित करके ये अपना भोजन जो तैयार करते हैं, इनको हम प्रकाश संश्लेषी प्लांट कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सभी हरे पौधे आते हैं। दूसरे ये रसायन संश्लेषी पदार्थ होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये भोजन, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, तो ये कुछ रसायन संश्लेषण कर लेते हैं और जिसके फलस्वरूप ये भोजन अपना तैयार कर लेते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं कुछ बिना ये नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं। ये रसायन संश्लेषी जीव होते हैं। जैसे जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में ये जीवाणु पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित करके और ये भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। दूसरे जो होते हैं ये विषम पोषी पोषण जो होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ये 3 पार्टों में बांटा गया है। एक होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हम प्राण संभोजी पोषण कहते हैं। दूसरे होते हैं पैरासाइट, जो परजीवी कहते हैं। और तीसरा होते हैं स्पोरोजोइक, जो मृतोपजीवी कहते हैं। ये प्राण संभोजी पोषण जो होते हैं, ये जिसके अंतर्गत ये मनुष्य आता है, एनिमल आते हैं, जिनमें ये भोजन को एक जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उनका शरीर में ये डाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप वो भोजन, उनको पोषक तत्व शरीर में उनके पहुंच पाता है। दूसरे जो होते हैं पैरासाइट वह होते हैं जो भोजन नहीं बना सकते, न्यूट्रिफिशम भोजन अपना नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं, ये इन पर जो स्वपोषी पौधे होते हैं उन पर ये निर्भर होते हैं या किसी भी एनिमल पर या प्लांट पर ये निर्भर होते हैं। जैसे अमरबेल का है, वो किसी दूसरे प्लांट पर उगता है और उससे अपना भोजन तैयार करता है। इसी तरह से जो जोंक जो होते हैं, कभी कभी जानवर जो है, भैंसें वगैरह जो पानी में जाती हैं बरसात के सीजन में, तो तालाबों से जोंक उनके शरीर पे पहुंच जाते हैं तो उनका ब्लड चूस लेते हैं। या खटमल क्या करते हैं, वो एनिमल का या मनुष्य का वो क्या करते हैं, ब्लड को चूस लेते हैं, तो वो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। परजीवी उन्हीं से अपना वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और तीसरे होते हैं मृतोपजीवी क्या होते हैं, ये विषमपोषी पौधे हैं जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, लेकिन ये जो ऐसे मृतक जीवों पर निर्भर होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होता है। जैसे देखेंगे होंगे तमाम फफूंदी होते हैं, फफूंदी बरसात के दिनों में उगते हैं। कुकुरमुत्ता उगता है, जो सड़े प्लांट होते हैं या ये जानवरों के मल होते हैं उन पर उगाते हैं कुकुरमुत्ता, तो वो फफूंदी होते हैं जो अपना मृत शरीर पर, जिसमें पहले जीव रहा हो अब नहीं है, ऐसे जीवों पर ये उग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम स्पोरोजोइक कहते हैं। इस तरह से इस लाइफ जो प्रक्रम का ये जो इंट्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत हमने बताया कि क्या क्या होता है। पहली चीज हमने बताया कि इसके अंतर्गत वो सारी जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब संपन्न होती हैं। और जैसे हमने बताया क्या कि फिर से थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि पोषण की प्रक्रिया शरीर में होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। तो और इन सब की क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमको भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। और वो भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है, वो पोषक तत्व हमारे ऊर्जा की आपूर्ति करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। अब दूसरी चीज हमने ये बताया कि पोषण के प्रकार में बताया स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वतः बना सकते हैं। जैसे हरे पौधे होते हैं जो स्वतः अपना भोजन बना सकते हैं, उन्हें हम स्वपोषी
पौधे कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना तैयार करते हैं, उनको हम, उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं। ये क्रिया हरे पौधों में होती है। रसायन संश्लेषी पौधे होते हैं जिसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है और कुछ रसायन संश्लेषित करके भोजन अपना तैयार करते हैं, जिसमें नाइट्रिक जीवाणु होते हैं, जिसने बताया कि ये लेगुमिनियस प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं और वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरी चीज हमें बताया विषमपोषी पोषण, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वह जो स्वतः अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इन्हें स्वपोषी पौधों पर अपना जीवन निर्भर करना पड़ता है भोजन के लिए, वो विषमपोषी पोषण होते हैं। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्राण संभोजी पोषण, जिनको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इनके अंतर्गत मनुष्य आता है, कुत्ते आते हैं और सारे जानवर आते हैं जो जटिल भोजन को ग्रहण करके और उनमें डाइजेशन होता है और डाइजेशन के फलस्वरूप उन्हें पोषक तत्व उनके शरीर को प्राप्त होता है। दूसरे होते हैं, ये हमने बताया पैरासाइट, परजीवी होते हैं। ये परजीवी होते हैं जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हमने बताया पौधों में अमरबेल होता है जो दूसरे पौधों पर उग करके उनसे अपना भोजन तैयार करता रहता है। दूसरा उदाहरण हमने लिया जो जानवरों में, जैसे तालाबों में जोंक पाई जाती है, वो गायों भैंसों से लग करके उनसे ब्लड चूस करके अपना जीवन यापन करती है। खटमल मनुष्यों के शरीर से पर ये ब्लड चूस करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से जुएं जो होते हैं के में पाए जाते हैं बालों में, वो अपना ब्लड चूस करके जीवन यापन अपना करते हैं। तीसरे जो होते हैं विषमपोषी, वो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोजोइक जिसे कहते हैं। ये मृत शरीरों पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये अपना पोषक तत्व उन मृत पदार्थों से, जिसमें पहले कभी जीव था अब नहीं होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, चाहे ये लकड़ियाँ हों या गाय भैंसों के जो मल हों, उन पर उगे रहते हैं, उगे होते हैं। इनको हम, जैसे फफूदी, ये फफूदी कवक होते हैं, जिसका उदाहरण जैसे कुकुरमुत्ता होता है। ये इस तरह के इसमें विषमपोषी पोषण है। अब हम बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्वपोषण में और विषमपोषण में, और क्या अंतर होता है। इसमें क्या अंतर होता है कि देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये हरे पौधों में और ये जीवाणुओं में स्वपोषण की क्रिया होती है, और ये विषमपोषी में ये कवकों में और जंतुओं में होती है। डिफरेंस मालूम हो गया? स्वपोषी हरे पौधों में और जीवाणुओं में होता है, और विषमपोषी कवकों में और जंतुओं में होता है। दूसरा चरण, ये स्वपोषी में हरित लवक की उपस्थिति में ही स्वपोषी क्रिया होती है, स्वपोषण की क्रिया होती है। और विषमपोषी जो पोषण होता है, ये इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तीसरा हम डिफरेंस क्या बताएंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, और विषमपोषी में इनमें ऐसी ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से स्वपोषियों में ये इनको स्वपोषियों से ही भोजन मिलना रहता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला हम बताएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि स्वपोषी पोषणों में पाचन क्रिया नहीं होती है, ये भोजन तैयार कर लेते हैं, और विषमपोषी पोषण में भोजन ग्रहण करने के बाद इनमें पाचन की क्रिया होती है। ये जो हैं ये उत्पादक होते हैं स्वपोषी, और ये होते हैं परजीवी, जो विषमपोषी होते हैं, जो ये उपभोक्ता होते हैं। अब इसमें के अंतर्गत नीले हरित जीवाणु आते हैं और इसके अंदर सभी जंतु आते हैं। ये तो अब हम इसके बारे में इसके बारे में आए, तो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम नेक्स्ट उसमें प्रस्तुत करेंगे। हो गया।